इस वीडियो में हम अरुण कमल जी की रचना नए इलाके में इसका भावार्थ करेंगे। इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। कवि बता रहे हैं, हम समाज की स्थिति देखें तो रोज नए नए कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोज नया निर्माण हो रहा है। दिल्ली में इतने फ्लाईओवर बने हैं, इतनी नई सड़कें बनी हैं, इतनी कॉलोनी बनी है। कुछ जगह तो ऐसी है जहां पर पूरे के पूरे गांव खत्म करके बड़ी बड़ी कॉलोनीज बना दी गई हैं। तो ऐसे इलाकों में जहां रोज इतने परिवर्तन हो रहे हैं, देखते ही देखते बाजारों का रूप बदल जाता है, गलियों का रूप बदल जाता है, कॉलोनीज का रूप बदल जाता है। तो वहां पर कह रहे हैं कि क्या जैसे ये घरों के रूप बदल रहे हैं, बस्तियों के रूप बदल रहे हैं, वैसे ही क्या लोगों के मन भी बदल रहे हैं। लोगों के मनों को भी नया इलाका इन्होंने बताया है। लोगों के मन भी इसी प्रकार से नया सा इलाका बन गया है। इन नए बसते इलाकों में जो रोज नए इलाके बस रहे हैं, जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, इन इलाकों में रोज नए नए मकान बनते हैं। मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। मैं अक्सर यहाँ पर देखता हूँ और मैं जो रास्ता मुझे रोज याद रहता था उसमें इतने परिवर्तन आ जाते हैं कि अक्सर मैं चलते चलते इस रास्ते को भूल ही जाता हूँ। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। जब हम कहीं जाते हैं तब हम अपने उस रास्ते की कुछ निशानियों को याद रखते हैं। उस जगह पर खंबा है, उस जगह पर ये बिल्डिंग है, उस जगह पर पेड़ है। तो इस तरह की हम निशानियां रखते हैं कि इतनी जगह छोड़कर मोड़ है। ये भी कहते हैं कि मैं इस जगह की कुछ निशानी रखता हूँ। क्या रखता हूँ? धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, कि जो मैंने पुराने निशानों के विषय में सोचा था आज वो सब मुझे धोखा दे गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, जो पीपल का पेड़ दिखता था सूना सा खड़ा हुआ, वो आज दिखाई नहीं दे रहा है। खोजता हूँ डहा हुआ घर। डहा हुआ घर का मतलब है टूटा हुआ घर, आधा टूटा हुआ घर जो मैं ढूंढता था वो भी नहीं मिल रहा है। जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। मैंने निशानी बनाई थी कि इस टूटे हुए घर के बाद एक खाली प्लॉट आएगा जहां से मुझे बाएं मुड़ना था, लेकिन आज वो सारी निशानियां गायब हो गई हैं। हम अपनी कॉलोनीज में भी देखते हैं कि जो ऐसी निशानियां होती हैं वो थोड़े समय के बाद अगर हम वहां आए तो हमें वे नहीं मिलती हैं। उसकी जगह कुछ नया बन जाता है, उसका रूप ही बदल जाता है। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था, 1 मंजिला। ये सारी इनकी निशानियां हैं। पीपल का पेड़ है, डहा हुआ घर है, जमीन का खाली टुकड़ा है, बिना रंग वाले लोहे के फाटक का 1 मंजिला मकान है। ये सारी निशानियां हैं जो ये यहाँ पर पहचान के लिए याद रखते थे। मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता मतलब गड़बड़ा जाता हूँ। मैं गड़बड़ा जाता हूँ रोज, कभी आगे निकल जाता हूँ, कभी पीछे निकल जाता हूँ। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। घट शब्द में देखिए श्लेष अलंकार है। घटने का मतलब कम होना भी है और घटने का मतलब घटित होना भी है। रोज कुछ नया बन भी जाता है, रोज कुछ घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। इतने सारे ज्वलंत घटनाएं हम देखते हैं। यहाँ पर न केवल ये कॉलोनीज की बात कर रहे हैं बल्कि लोगों के मनों की बात कर रहे हैं। हम अक्सर अपने प्रिय लोगों की कुछ निशानियों को याद रखते हैं। हम उनके घर जाएंगे तो इतना प्यार दिखाएंगे, इतना स्नेह दिखाएंगे, हमारे लिए इतने गिफ्ट लाएंगे, हमारी ऐसी खातिर करेंगे। लेकिन एक ही पल में लोगों की सोच ऐसी बदल जाती है कि उनका व्यवहार पूरा बदल जाता है। हम जाते हैं तो हमें वैसा वेलकम नहीं मिलता है, हमें वैसा प्यार नहीं मिलता है। तो हम बड़े सोचते रह जाते हैं कि ये हमारी जो निशानियां मन में स्थिर थी, ये हमसे इस तरह बात करते थे, हमें इतना अच्छा वेलकम देते थे, वो सारी निशानियां दूर हो जाती हैं। तो ये कहते हैं कि वो निशानियां जो है वो सिर्फ कॉलोनीज में, घरों में नहीं है, बल्कि दिलों की भी है, जो आज गायब हो गई हैं। रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, रोज कुछ नया निर्माण हो जाता है, मनों में नई भावनाएं भी रोज आ जाती हैं और रोज कुछ ना कुछ घटित हो जाता है। कितनी घटनाएं ऐसी होती हैं जबकि लोगों को उनके अपने ही धोखा दे जाते हैं। कितनी जगह ऐसा होता है जहां रोज बड़ी से बड़ी इमारत जो होती है वो देखते ही देखते धराशायी हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। तो रोज कुछ नया बनता है, मनों में भी, बस्तियों में भी रोज कुछ नया घटता है। स्मृति का भरोसा नहीं है। अगर हम केवल यादों के भरोसे चले तो शायद आज के समय में हम मूर्ख ही कहलाएंगे। तो इसलिए वे कहते हैं आजकल स्मृतियों का तो कोई भरोसा नहीं है। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। हमारी दुनिया तो मानो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ। जैसे ऐसा लगता है इन दोनों ऋतुओं के बीच में जो 4 महीने का अंतर होता है, तो
तो कहते हैं एक ही दिन में ऐसा लगता है मानो पूरा के पूरा एक जो मौसम है वो मैं काट कर लौटा हूँ, बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। जिन निशानियों पर भरोसा था वे तो अब रही नहीं, जिन भावनाओं पर, जिन लोगों पर भरोसा था वे अब वैसे नहीं रहे। तो अब तो यही उपाय है कि हर एक दिल को ठोक बजाकर पहले परखना है कि क्या ये वही है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, तभी हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी डहा आ रहा आकाश। ये जो चीजें हैं ये बताती हैं कि आज समय की बड़ी कमी है। प्राकृतिक आपदा आती है, मनुष्य सोता सोता रह जाता है, भूकंप आ जाते हैं, सोते ही सोते मर जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाते हैं, या प्राकृतिक आपदाएं कोई आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं। समय बहुत कम है हमारे पास, तो कहीं से कोई भी प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है। शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। अब तो यही है कि शायद हमारा कोई पहचानने वाला ऊपर से देखकर हमें पहचान ले और हमारे प्रति वह प्यार व्यक्त करे जिसकी हमें उससे उम्मीद है। तो सुंदर रचना है जो बदलते परिवेश में, वर्तमान परिवेश में, वर्तमान वातावरण में हम देखते हैं कि कैसे इंसान बदल जाते हैं, कैसे बस्तियां बदल जाती हैं, उनको इन्होंने बड़े सुंदर और सरल शब्दों में यहाँ व्यक्त किया है।